हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज एईसी पेपर 3 का बात करेंगे, जो लास्ट पेपर तो हुई थी। लेकिन दोस्तों हमें माफ़ कर दीजिएगा कि हमने कुछ दिनों से आप सभी के लिए वीडियो नहीं लाया, क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब थी, तो जिसके कारण हमने सेट 1 सेट 2 का वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन आप लोग दिक्कत ना करें, नेक्स्ट टाइम से आप सभी का वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड होंगे। और जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 5 का बात कर रहे हैं, उनका वीडियो भी कल सुबह से आप सभी के बीच में आ जाएगा दोस्तों। तो घबराइए नहीं। चलिए, सेमेस्टर थर्ड कल आपका एक दिन में सारा सब्जेक्ट अपलोड कल हो जाएगा। जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल सुबह से लेकर रात तक सारे क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे प्लेटफॉर्म पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेमेस्टर थर्ड का मेजर पेपर 5 का जितना भी बात कर रहे हैं, मेजर पेपर 5 का इकोनॉमिक्स का, उनका सब कल इकोनॉमिक्स में सुबह से लेकर शाम तक रात तक आपकी सारे क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे। हो सकता है कि रात हो, लेकिन आप सभी को क्वेश्चन हो जाए। हमारी तबीयत खराब होने के कारण नहीं हो पा रहा। तो चलिए सेट 3 को, इनका आंसर की जो हमारे सेट 3 का है जो हुआ, उनका आंसर आप जान लीजिए, ताकि आप सभी जितने भी एग्जाम दिए आप सभी को मालूम चल सके कि 50 नंबर में आप कितने नंबर अटैम्प्ट किए हैं एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। आप सभी को ये सब पढ़ेंगे नहीं, सब आप सभी को जान रहे हैं। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोलता है निबंध का अर्थ लिखे। ये बहुत ईजी था। निबंध का अर्थ लिखे, मतलब निबंध किसी विषय पर लिखे हुए अर्थ को आप समझा सकते हैं। कि किसी, मान लीजिए कि एक गाय पे लिखना है, तो गाय पे जब आप लिख रहे तो गाय के बारे में बताते हैं, तो गाय की पूरी तरह से वर्णन करते हैं, तो उनके बारे में आप समझाते हैं, तो वही निबंध हुआ। ठीक है, उन्हीं को निबंध कहते हैं, जिनमें किसी विषय पर या किसी वस्तु पर अगर हम निबंध लिख रहे तो उसका अर्थात यह है कि उस पे उसकी हर एक बारीकी चीज़ों से क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। उन चीज़ों को क्या करते हैं, निबंध कहते हैं। जो पंख में जन्म लेता है, अमीर ज़्यादा। सूर्य का परवाचिक शब्द आप बता सकते हैं, उदय है। ठीक है। कलम तोड़ना, फ्री फंड का पैसा खाना। जहाँ निःशुल्क भोजन मिलता हो, फ्री फंड का खाना। ये सारे चीज़ थी। हो सकता है इसमें और भी कुछ अलग अलग होंगे, आपने अलग अलग भी लिखे होंगे, वो अपने बुक में आप देख सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है दोस्तों, 2 में आपका था 3 को क्वेश्चन लिखना था। ठीक है ना। तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया। सेट 3 सबसे इजी था आप सभी के लिए। देखिए, सबसे पहला बात कि आपको लिखना था क्या, अपने शहर के गंदगी को दूर करने के लिए जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी के नाम पर आवेदन पत्र लिखना। तो आपको सबसे सिंपल में क्या लिखना था, सेवा में श्रीमान। क्या लिखना था, जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी महोदय झुमरी तिलैया, या जहाँ भी आप जहाँ का हैं वहाँ का निवासी, अपने जिला का नाम लिख देते हैं। उसके बाद विषय लिखते हैं, शहर की गंदगी दूर करने के संबंध में, आपको इतना लिखना था। उसके बाद लिखना था महाशय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे शहर, मैं इस शहर का इस जिले का रहने वाला हूँ। हमारा शहर का नाम ये है। हमारे शहर में क्या समस्या है, मान लीजिए कि हमारी गली मोहल्ले में नाला नाली कचड़े कुचड़े का संविधान नगर पालिका द्वारा नहीं की जा रही है, जिन कारणों से हमारे आसपास में गंदगी फैल रही है। और इस सब सारे कारणों के कारण हमारे आसपास के माहौल पूरी तरह से प्रदूषित हो चुके हैं, जिनसे नई नई प्रकार के बीमारियां हमारे स्वास्थ्य पे पड़ रही है, जिनके कारण कुछ ऐसे जानवर भी इस जहरीली पदार्थ के शिकार हो चुके हैं। कृपया अथा सविनय नर्म निवेदन है जिला स्वास्थ्य केंद्र पदाधिकारी से कि हमारी समस्या को जल्द से जल्द हल करने की कृपा की जाए। आपका आज्ञाकारी जिला आज्ञाकारी आज्ञाकारी नाम अपना लिखने देना था और डेट दे देना था। ये आपका पहला नंबर में अब खत्म हो गया। ज्ञापन किसे कहते हैं, ज्ञापन किसी भी अधिकारी एक दूसरे अधिकारी को लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एक पत्र, उसी को हम ज्ञापन कहते हैं। जैसे कि आप कृषि विभाग में कृषि कार्य में सही कार्य नहीं हो रही है, तो आपको सबसे ऊपर में पहले लिखना था सेवा में कृषि संख्या इतना। उसके बाद संख्या के बाद आपको क्या करनी थी, कृषि कि जहाँ पे आप जिस ऑफिस को भेज रहे उस ऑफिस का पता। उसके बाद आपको विषय लिख देनी थी। उसके बाद ज्ञापन, और उसके बाद आपको कितनी संख्या इसमें लिखे हैं। मान लीजिए 120 वर्ड लिखे तो 120 वर्ड आप संख्या 120 लिख देते, या छोटी सी आपको लिखनी थी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको लिखना था तीसरा में साहित्य समाज का दर्पण पल्लवित कीजिए। साहित्य समाज का दर्पण को पूरी तरह से वर्णन करना था।
तो जैसे आप एग्जांपल में कर सकते थे सहित समाज का दर्पण। किसी भी समाज में अगर सत्य के परिवृत्त में हम चलते हैं या सत्य के रास्ता पे चलते हैं तो उसको आप एक दर्पण की ओर देख सकते हैं। इसको आप बहुत तरह से लंबे अपने भाषा में भी कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से बताना मुश्किल है, लेकिन आप हमारे तत्पर समझ चुके होंगे कि साहित्य समाज का दर्पण क्या। अगर आपने लिखे होंगे इनके विचार के बारे में तो आप समझ रहे हैं हमारे भाषा की आप आंसर सही लिखे हैं। कर्तक ने किन चिन्हों का प्रयोग किया, तो कर्तक ने चिन्ह का ना के रूप में लास्ट में किया जाता है, जैसे कि वह खाना खाया ने, वह चले जाने था। इस तरह से आप प्रयोग करके आपको बताना था, बीच में प्रयोग होता है इसका, बीच में, ठीक है ना। तो आप उसको कर्ता का यूज कर सकते थे। यही 5 क्वेश्चन था दोस्तों, इस तरह से सारा आप सॉल्यूशन कर सकते थे। ये इजी पेपर था। एसी 3 का आंसर आपने देख लिया। एईसी हिंदी का जो 3rd पेपर है वो बहुत हिंदी था, इजी था। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट बार से हम पूरी कोशिश रहेगा कि आप सभी का टोटल सेट को हम सॉल्यूशन करें, क्योंकि हमारे कुछ कारणों से इस बार गलती हो चुकी, नेक्स्ट बार से नहीं होगी। तो चलिए आज इतना ही। अगर आपको इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 5 का जितने भी वीडियो देखना है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है 10 बजे रात, 11 बजे रात कभी भी अपलोड होने की संभावना पूरी तरह से है, क्योंकि मैथ स्टैटिक्स पूरा कहानी है उसमें। तो स्टैटिक आप समझ रहे हैं, मैथ तो हमें बनाने में थोड़ी समय लग रही है आप सभी के लिए, लेकिन जो भी वीडियो आएगा एकदम स्पष्ट आएगा और आप सभी को एकदम सटीक आंसर समझ में आएगा। इसलिए आप लोग को इंतजार करना है और हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी जुड़ जाना है। सिर्फ पढ़ने को नहीं, आपको जितनी भी 10 से लेकर ग्रेजुएट तक आपको हर एक इन्फॉर्मेशन, ई कल्याण, नोटिस, प्रत्येक हमारे प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन आपको प्रदान किया जाता है। तो कृपया आप हमारे चैनल से अभी जुड़ें और ना ही लेट करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ इसमें दिक्कत है या आगे आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो तुरंत हमें कमेंट करें कि हमको इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाइए। अगर कमेंट करेंगे तो हम उस वीडियो के बारे में हम काम करेंगे दोस्तों। बाकी जो भी चीज़ें हुई हमारे कमेंट करके आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।